एक बार एक भक्त बहुत दुखी था और दुखी होकर वो अपने भगवान से शिकायत करने लगा। कहता है कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात दिन आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख क्यों है। परेशानियों का तो जैसे कि ढेर लगा हुआ है, एक ख़त्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। दूसरों की तो आप बहुत सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो। देखो आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दुख आए हैं। फिर भगवान की आवाज़ उसे अपने अंतर्मन में सुनाई दी, ऐसा नहीं है बच्चे, सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल जरूर प्राप्त होता है। यह मात्र तुम्हारी गलतफहमी है कि मैंने तुम्हें दुख दिया है और सबको सुख दिया है। लेकिन नहीं, भक्त तो ये बात सुनने को राजी ही नहीं था। आखिर भगवान को अपने इस नादान भक्त को समझाकर कोई न कोई रास्ता तो दिखाना ही था, क्योंकि वो इसे समझा कर थक चुके थे। फिर भगवान ने एक उपाय निकाला। बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ, तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। तो भक्त ने कहा ठीक है। तो भगवान ने कहा, ये देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पुराना सा पेड़ है और इस पर सभी ने अपने अपने दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफ, गरीबी, बीमारी, तनाव, चिंता आदि सब एक पोटली में बांधकर इस पेड़ पर लटका दिए हैं। जिसे भी जो दुख है वो वहाँ जाए और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग देता है। तो तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। अब ऐसा सुन के वो भक्त तो खुशी से उछलने लगा। कहता है, धन्य है प्रभु जी आप तो, मैं अभी जाता हूँ। तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त भी है। तो भगत ने कहा, भगवान शर्त कैसी? तब भगवान ने कहा कि जब तुम अपने सारे दुख और परेशानियों की पोटली उस पेड़ पर टांग दो तो उस पेड़ पर पहले से भी बहुत सारी पोटलियाँ लटक रही हैं। एक पोटली तुम्हें अपने लिए वहाँ से उठाकर भी लानी होगी। तो भक्त को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाई और जाकर उस पेड़ पर टांग दी और थोड़ा सा जैसे कि निश्चिंत हो गया। कहता, एक काम तो हो गया, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान ने कहा था कि एक पोटली जाते समय अपने साथ जरूर ले जाना। तो सोचा ठीक है, लेकिन सोचने लगा कौन सी वाली लूँ, ये छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया, मगर इसमें तो पता नहीं क्या होगा, चलो वो वाली ले लेता हूँ। अरे बाप रे, जरूर इसमें तो कोई अगर गंभीर बीमारी निकल आई तो फिर क्या होगा। नहीं, अच्छा ये वाली ले लेता हूँ, मगर पता नहीं ये किसकी है और इसमें क्या क्या दुख होगा। हे भगवान, इतना कन्फ्यूजन, वो बहुत परेशान हो गया और कहता है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। क्योंकि जब तक पता ही नहीं है कि दूसरे की पोटलियों में क्या क्या दुख, परेशानियाँ, चिंता, मुसीबतें हैं, तब तक तो ठीक लग रहा था। मगर यदि इन पोटलियों में मेरे से भी ज़्यादा दुख निकले तो मैं क्या करूँगा। ऐसे परेशान होकर भगत भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान आप कहाँ हो, आओ। तो भगवान बोले, क्यों, क्या हुआ, पसंद आई वो उठा लो। तो भगत ने कहा, नहीं भगवान, आप मुझे तो क्षमा ही कर दो, मैं तो बहुत नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत हैं और मुझे ये भी पता नहीं कि उनका दुख, चिंता क्या क्या है। मुझे खुद की परेशानियाँ, समस्याएं कम से कम पता तो है। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं, मैं भी अपनी चिंता, परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा, उनसे मैं भागूंगा नहीं। तो भगवान ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। तो भगत ने कहा, धन्यवाद प्रभु, आप जब मेरे साथ ही हैं तो हर शक्ति आपकी मेरे साथ है। तो कहने का भाव ये है कि संगम युग पर परमात्मा शिव इस धरा पर आए हैं और हम सब को कहते हैं कि अपनी अपनी परेशानियाँ मुझे दे दो, अर्थात कल्प वृक्ष की शाखा पर
टांग दो। और बदले में परमात्मा शिव किसी दूसरे की पोटली उठाने की नहीं कहते। परमात्मा शिव कहते हैं कि मुझसे ज्ञान रतन ले जाओ, जो स्वयं के प्रति भी दूसरों के प्रति भी यूज करो तो तुम्हारे जीवन में भी सुख शांति आएगी और साथ साथ दूसरों को भी सुख शांति दे सकोगे। ओम शांति।